हस्तमैथुन सोच में शिथिलता शरीर की यौन इच्छाओं के अनियंत्रित भोग की ओर ले जा सकती है। एक ईसाई को ऐसा करने का जोखिम कभी नहीं उठाना चाहिए। प्रेरित पौलुस ने कहा, खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाला हर प्रतियोगी गंभीर प्रशिक्षण लेता है। एथलीट अथक परिश्रम करते हैं एक ऐसे ताज के लिए जो कभी मुरझाएगा नहीं, लेकिन हमारी प्रतियोगिता एक ऐसे शाश्वत ताज के लिए है जो कभी मुरझाएगा नहीं। इसलिए मैं दृढ़ संकल्प के साथ दौड़ता हूँ। मैं कोई दिखावटी मुक्केबाज नहीं हूँ, मैं सचमुच लड़ता हूँ। मैं अपने शरीर का सबसे कठोर स्वामी हूँ, इस डर से कि कहीं दूसरों को उपदेश देने के बाद मैं स्वयं अयोग्य न हो जाऊं। पहला कुरिन्थियों 9:25-27 जेबीपी। फिर उसने कहा, तुम में से हर एक को अपने शरीर पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए, उसे पवित्र रखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, और उसे कभी भी आत्मसंतुष्टि का साधन नहीं समझना चाहिए, जैसा कि परमेश्वर के ज्ञान से रहित मूर्ति पूजक करते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4:4-5 जेबीपी। सीजी स्कॉरर ने अपनी पुस्तक द बाइबल एंड सेक्स एथिक्स टुडे में कहा है, प्रेरित पौलुस के इन्हीं शब्दों से एक ऐसे विषय पर सलाह मिलती है जिसका बाइबल में स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं है: गुप्त और एकांत में की जाने वाली कामुकता या हस्तमैथुन। नया नियम मनुष्य के जीवन के गुप्त पहलू का विश्लेषण करने का प्रयास नहीं करता। आधुनिक मनोविज्ञान ऐसा करने का प्रयास कर सकता है, मसीही और उनके प्रेरित ऐसा नहीं करते। लेकिन इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि ऐसी आत्मसंतुष्टि में हमारे शरीर पर ईश्वर के अधिकार के विरुद्ध विद्रोह करने की इच्छा निहित है। इसमें यौन अनुभव को एक ऐसा लक्ष्य बना लिया जाता है जिसकी इच्छा और प्राप्ति अपने आप में ही एक लक्ष्य होती है। पुरुष या स्त्री अपनी इच्छाओं के स्वामी बनने के बजाय उनके सेवक बन जाते हैं। ये एक सामान्य सिद्धांत है कि यौन चिंतन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और शक्ति का प्रतिकार करता है। यदि शरीर की आवेग हमारे जीवन पर हावी हो जाएं, तो आत्मा ऐसा नहीं कर सकती। मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसे पाप अक्सर चरित्र की अपरिपक्वता या आत्मचेतना और आत्मव्यस्तता को दर्शाते हैं, जिन पर काबू पाने की आवश्यकता है। बेशक इसे व्यभिचार की तरह गंभीर नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें कोई और शामिल नहीं होता, लेकिन ये एक व्यक्ति जो अपने आप से असंतुष्ट है, इसका ठोस कारण ये है कि ये एक ऐसी आवेग की उग्रता को दर्शाता है जिस पर उसका नियंत्रण नगण्य है। ये उसे अपमानित करता है और इसलिए आत्मसम्मान की इस उलझन के कारण एक ईसाई के रूप में उसकी गवाही भी व्यर्थ हो सकती है। इसका समाधान इच्छा शक्ति और इस व्यावहारिक दृष्टिकोण को अपनाने में निहित है कि यदि यौन उत्तेजना को शुरुआत में ही टाला जाए तो उसका सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया जा सकता है। हस्तमैथुन से कोई बीमारी तो नहीं होती, लेकिन इससे अवसाद, अपराध बोध और इच्छा शक्ति में कमी आ सकती है। ये सभी अंततः व्यक्ति को ईश्वर से संबंध और आध्यात्मिक प्रभाव से वंचित कर देते हैं। यदि इसका अत्यधिक सेवन किया जाए तो विवाह के बाद यौन संबंधों में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हस्तमैथुन पाप है क्योंकि ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त यौन वरदान का दुरुपयोग है। इसका पश्चाताप करना और इसे त्याग देना आवश्यक है। अक्सर ऐसा होता है कि युवा लोग अपने सांसारिक मित्रों से यौन शिक्षा का विकृत रूप सीखते हैं, जिसके कारण वे आसानी से इस बुरी आदत के चंगुल में फंस जाते हैं। एक बार इस आदत में लिप्त हो जाने पर ये व्यक्ति को इतनी मजबूती से जकड़ लेती है कि वो बार बार इसके आगे झुकने के लिए विवश हो जाता है, लेकिन मसीही उन्हें इससे मुक्त कर सकते हैं। कई युवाओं को उनके दोस्त ये सिखाते हैं कि उन्हें हस्तमैथुन करना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि अनुपयोग के कारण उनके जननांग बेकार न हो जाएं, ठीक वैसे ही जैसे कई वर्षों तक अनुपयोग करने पर मांसपेशी बेकार हो जाती है। लेकिन ये पूरी तरह से गलत धारणा है। चिकित्सा विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि जननांगों का अनुपयोग करने से उनमें कभी कमजोरी या कार्यक्षमता में कमी नहीं आती। यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखने से कोई मानसिक हानि भी नहीं होती। वास्तव में यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखने में कोई खतरा नहीं है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति स्वयं को अनुशासित करता है तो उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है और उसका मन अधिक सतर्क हो जाता है। एक व्यक्ति अपने जननांगों का एक बार भी उपयोग किए बिना जीवन भर स्वस्थ और मानसिक रूप से मजबूत रह सकता है।
कुछ युवा पुरुषों को सोते समय होने वाले वीर्य स्राव के बारे में चिंता हो सकती है। ये उनके शरीर की सामान्य क्रिया का ही एक हिस्सा है जिसमें अतिरिक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। ये न तो असामान्य है और न ही चिंता का कारण। हर पुरुष को शादी से पहले अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीख लेना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद आत्मनियंत्रण की बहुत आवश्यकता होगी। शादी के बाद भी यौन संबंधों में आत्मनियंत्रण का महत्व बना रहता है, क्योंकि शादी से अनियंत्रित यौन संबंध बनाने की छूट नहीं मिलती। जिसने शादी से पहले आत्मनियंत्रण नहीं सीखा है, उसके बाद इसे सीख पाना असंभव है। जो लोग पहले से ही इस बुरी आदत के चंगुल में हैं, वे शायद सोच रहे होंगे कि इससे मुक्ति कैसे पाई जाए। मुक्ति का मार्ग ये है कि मसीही की मृत्यु और पुनरुत्थान में उनके साथ हमारे मिलन के द्वारा पाप की पकड़ हम पर टूट जाती है। अब हम अपने जीवन में विजय प्राप्त कर सकते हैं जब हम स्वयं को प्रभु के समक्ष समर्पित करते हैं, ताकि हम उनकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सके। रोमियो 8:2। हमें अपने जीवन के लिए एक व्यस्त दैनिक कार्यक्रम की योजना भी बनानी चाहिए। हमारे मन और विशेष रूप से हमारे शरीर को दिन भर किसी न किसी गतिविधि में व्यस्त रखना चाहिए। निष्क्रिय और अनियंत्रित शरीर ही आसानी से यौन इच्छाओं का शिकार हो जाता है। जो व्यक्ति कठिन जीवन जीता है, उसे इस मामले में बहुत कम कठिनाई होती है। ईश्वर की इच्छा है कि मनुष्य मेहनत करे। आदम को अपने माथे के पसीने से रोटी कमानी थी। उत्पत्ति 3:19। हालांकि विज्ञान ने अब हमारे लिए समय बचाने वाले इतने सारे उपकरण खोज लिए हैं कि आधुनिक युवा के पास बहुत सारा खाली समय होता है, जिसका शैतान तुरंत फायदा उठाता है। मेरा मतलब ये नहीं कि हमें समय बचाने वाले उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए, उनका उपयोग अवश्य करें, लेकिन हमें अपने खाली समय को किसी न किसी रचनात्मक गतिविधि में उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। शरीर की ऊर्जा 4 तरीकों से खर्च की जा सकती है: शारीरिक श्रम, मानसिक गतिविधि, भावनात्मक अनुभव या यौन सुख। यदि हमारी शारीरिक ऊर्जा पहले 3 तरीकों से खर्च नहीं होती, तो चौथे तरीके से खर्च करने का दबाव बहुत अधिक होगा। लेकिन इस तरह का यौन सुख शरीर की तंत्रिका और शारीरिक ऊर्जा और शक्ति को अन्य सभी तरीकों की तुलना में कहीं अधिक कम कर देता है। कुछ पुरुषों में यौन इच्छा की कमी होती है और वे दूसरों की तुलना में यौन संतुष्टि के लिए उतना दबाव नहीं महसूस करते। जिन पुरुषों में अत्यधिक यौन इच्छा के कारण ये दबाव अधिक होता है, उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि वे असामान्य हैं। ये उनके भीतर मौजूद अतिरिक्त रचनात्मक ऊर्जा का संकेत है, जिन्हें वे लाभदायक तरीकों से उपयोग कर सकते हैं। ईश्वर नहीं चाहते कि हम निरंतर वासना से लड़ते रहें। वे चाहते हैं कि हम अपनी शारीरिक ऊर्जाओं को, जो विचारों या कार्यों में यौन भोग के लिए प्रेरित करती हैं, उन रास्तों पर लगाएं जो उनकी महिमा करें और हमारे साथी मनुष्यों की सहायता करें। इसलिए प्रत्येक ईसाई युवक को प्रतिदिन शारीरिक गतिविधि के माध्यम से अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखना चाहिए। उसे अपने खाली समय को व्यर्थ की बातों में बिताने के बजाय बाइबल के गहन अध्ययन और प्रार्थना में लगाना चाहिए। इससे उसका मन भी चुस्त दुरुस्त रहेगा। तब वो दिन के अंत में पाएगा कि उसने न केवल बहुत कुछ हासिल किया है, बल्कि वो इतना थका हुआ है कि बिस्तर पर लेटते ही लगभग सो जाता है। रात में बिस्तर पर कामुक विचारों और हस्त मैथुन के प्रलोभन से परेशान होने के बजाय वो एक सुखद नींद में डूब जाएगा। बाइबल हमें बताती है कि जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है, वो अच्छी नींद सोता है। उपदेशक 5:12। यदि हम खान पान जैसी सरल चीज़ों में स्वयं को अनुशासित कर लें, तो अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित करना आसान हो सकता है। बहुत से लोग यौन मामलों में इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी इन मामलों में खुद को अनुशासित नहीं किया होता। अधिक खाने और यौन इच्छा के बढ़ने के बीच गहरा संबंध है। प्राचीन सोडोम में यौन सिन बहुत अधिक थे क्योंकि भोजन की अत्यधिक बहुलता, समृद्ध आराम और आलस्य। यह स्केल 16:49। जो लोग अपनी यौन वासनाओं के वश में हैं, वे अपनी खान पान की आदतों में अनुशासन लाएं और उपवास के साथ प्रार्थना में प्रभु का मार्गदर्शन प्राप्त करें और उन्हें बहुत जल्द मुक्ति मिल जाएगी।
सबसे ऊपर हमें हर समय प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि प्रभु हमेशा हमारे साथ हैं और हमें देख रहे हैं। अगर कोई दूसरा विश्वासी हमें देख रहा हो तो हम निश्चित रूप से हस्त मैथुन नहीं करेंगे, तो फिर हमें परमेश्वर से कितना अधिक भयभीत होना चाहिए। अगर आप तमाम कोशिशों के बावजूद किसी समय इस प्रलोभन से छुटकारा नहीं पा पाते हैं, तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि तुरंत किसी दूसरे व्यक्ति, अधिकांशतः किसी विश्वासी की संगति में जाएं। इससे आपको विजय प्राप्त करने में शक्ति मिलेगी।